अयम आत्मा ब्रह्म। श्री गणेशाय नमः। मंगलाचरण नारायण उपनिषद। ओ अथ पुरुषो हवे नारायणो काम्यत् प्रजा सृजेति। नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च। खम वायु ज्योतिराप पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। नारायणात् ब्रह्म जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते। नारायणात् द्वादशोदित्य सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि। नारायणात् देवसमुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवश्च नारायण शक्रश्च नारायण कालश्च नारायण दिशश्च नारायण विदिशश्च नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अन्तर्बहिश्च नारायण। नारायणीय वेदम सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता। शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित्। य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति है शांति है शांति। हर एक को प्रत्येक को ये अनुभूति हो रही है और हर कोई कह रहा है कि मैं हूं। अब हर कोई ये समझ रहा है कि मैं शरीर हूं मैं मन बुद्धि हूं। यहां से माया शुरू हो जाती है क्योंकि आपने गलत बयान दिया गलत समझ पैदा की। आप अपने आत्मा को शरीर समझ लिए। अब ये जीवन चक्र चलेगा इसका आदि अंत नहीं है। तो पुनरति जननम पुनरति मरणम पुनरति जननी जठरे शयनम। वो जीवात्मा पुनः पुनः माँ के गर्भ में आता है जन्म लेता है फिर जीवन जीता है और मृत्यु में फिर चला जाता है। ये जीवन चक्र है। जब तक से अपनी आत्मा को पहचानेगा नहीं ये जीवन चक्र चलते ही रहेगा। आत्मा सो परमात्मा। आत्मा के बाद ही परमात्मा में प्रवेश होता है। परमात्मा का अर्थ है इस ब्रह्मांड में जितनी भी आत्मा है वो सब का एकाकार सूर्य चंद्र धरती आसमान सबकी आत्मा एक हो जाएगी। इसको कहते हैं परम धाम मुक्ति परमेश्वर। यही हर एक का स्वरूप है। अब इसको जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया और वो समझ रहा है कि मैं शरीर हूं
अब शरीर समझ के वो जीव जीने लगा और अपने परमात्मा के स्वरूप को भूल गया। बस यही जीव और परमात्मा की राम कहानी है। ये अनंत चलते ही रहेगा जब तक से जीव शिव ना हो जाए। जीव की जो आत्मा है वो शिव है और अपने शिव स्वरूप को वो भूल गया और अपने को शरीर समझ के जीने लगा। यही उसकी अंतर यात्रा है। और जब तक आत्मज्ञान नहीं होता, अपनी आत्मा को पहचानेगा नहीं, तब तक ये यात्रा चलती रहेगी। जीव और शिव की यात्रा है। तो हर एक शरीर के अंदर आत्मा का वास और आत्मा से ही, चेतन सत्ता से ही हर एक का शरीर, हर एक का जीवन चल रहा है। और वो जीवात्मा अपने चेतन स्वरूप को भूल गया और अपने को शरीर समझा। अब शरीर समझ के वो जी रहा है। अब उसकी यात्रा अनंत है। जब तक वो शिवत्व को प्राप्त नहीं होगा, तब तक उसका जीव भाव समाप्त नहीं होगा और तब तक ये उसकी यात्रा जारी रहेगी। ये अंतर यात्रा है, जीव और शिव का मिलन। यही मोक्ष धाम है, यही वैकुंठ है, यही परम धाम है। ये जीवात्मा को समझ में नहीं आता, बस वो जीता है। बीच में है माया। तो माया जीव को शिव तक जाने नहीं देती, रोक देती है वो। उसके लिए पात्रता चाहिए। जब तक आप अपने जीव अपना कोर्स पूरा नहीं करता, शिवत्व को प्राप्त नहीं होता, तब तक ये यात्रा जारी रहती है। ये है जीवन की राम कहानी। यहाँ पर हर जीव की यात्रा शिव तक है। तो जब तक अपने आत्मा को वो शरीर समझ रहा है, तब तक उसकी यात्रा जारी रहेगी। जब वो अपनी आत्मा का ज्ञान उसको होता है, उसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। तो आत्मा सो परमात्मा, वो आत्मा परमात्मा में लय हो जाता है। उसको कहते हैं मोक्ष, उसको कहते हैं परम धाम, उसको कहते हैं वैकुंठ, आदि आदि नाम है। ये यात्रा निरंतर चलती रहेगी, चलती रहेगी। इसका अंत केवल परमात्मा में होता है। जैसे नदियां उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम से निकलती है और सागर में जाकर के लय हो जाती है, ऐसी ही जीवात्मा परमात्मा से ही आता है और परमात्मा में जाके लय हो जाएगा। यही मोक्ष धाम है, परम धाम है, यही वैकुंठ है। तो किस लिए आए हैं? को मैं आये कहाँ थे, कित जइयों का सार। मैं कहाँ से आया हूं और मुझे कहाँ जाना है, इसको जो विचार करता है वही मुक्त होता है।
दरअसल शिव ही जीव हो गया है। ये जीवात्मा की अंतर यात्रा है। शिवत्व उसका मोक्ष धाम है, परम धाम है। दूसरा कोई उसका कार्य नहीं है। जब तक उसमें परमात्मा का भाव नहीं आएगा कि उसकी आत्मा परमात्मा एक है, तब तक अपने को शरीर समझ के वो जन्म लेगा और मरेगा। क्योंकि जो विद्यार्थी जिस कक्षा में फेल होता है उसी कक्षा को दोबारा पढ़ेगा। ये नियम सबके लिए लागू होता है। वो उसकी जीवात्मा की अंतर यात्रा है। जीव ही शिव है और शिव जीव के रूप में प्रकट है। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसको पार करते करते आत्मा में प्रवेश होता है। तब उसको ज्ञान होता है कि मैं कौन हूं। तब वो जान लेता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, ये कोई संसार भी नहीं है। केवल परमात्मा के सिवाय शुद्ध जीवनी सत्ता, महाजीवन, उसमें वो प्रवेश करता है। उसका नाम शिवत्व है। वही मोक्ष धाम है, परम धाम है, वैकुंठ है। ये उसकी जीव की यात्रा है। तो आए थे हरि भजन को, होटल लगे कपास, नून तेल लकड़ी, इसी माया में फंस गया हो और अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया। ये जिंदगी का लक्ष्य है। हम्म, 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 हम्म। ओके, जिनको कोई प्रश्न करना हो करें। हेलो। हेलो स्वामी जी, प्रणाम। हाँ जी, नमस्कार। प्रणाम। नमस्कार। अ, स्वामी जी, मुझे एक दो प्रश्न है। हाँ, बोलिए। एक तो अनदेखा को देखा करने की प्रोसेस पे थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए। अच्छा। क्योंकि मैंने आपके काफी दूसरे भी वीडियो देखे हैं, हम्म, तो उससे मुझे ऐसा थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है कि अनदेखे को देखा करने में दो ऑब्जेक्ट, दो रहते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, देखने वाला और दृश्य। हम्म, और मैं कुछ ना कुछ देखते रहता हूँ, अंधेरा, प्रकाश या कुछ तो दिखते रहता है, राइट। और कुछ लोग यहाँ पे उनका एक्सपीरियंस भी बताते हैं, उनको तारे दिखते हैं, ये दिखता है, वो दिखता है। तो जब हम्म, तक ये दो अलग रहेंगे, वो माया में भी रहते हैं। जैसे माया में मैं ऑब्जेक्ट देखता हूँ, टीवी देखता हूँ, फैन हम्म, देखता हूँ। तो हम्म। इसमें फिर क्या फर्क है कि वो सेम नहीं हो गया क्या? नहीं, दरअसल में देखने वाला जो दृष्टा है वो शिव है, परम सत्ता है वो, जानने वाला। उस जानने वाले को जब आप भूल जाते हो तब माया आती है। माया उसको ढक देती है। जीव और शिव की ये यात्रा है। जीव की यात्रा है शिवत्व, ब्रह्मत्व, मोक्ष, परम धाम, वैकुंठ। अब वो भूल गया उसको। अब वो अपने को शरीर समझ के जी रहा है। तो जैसा आप समझोगे, आपकी चेतना, आपकी शक्ति वैसी हो जाएगी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। परमात्मा उसके भाव के अनुसार ही हो जाता है।
क्योंकि वो न्यूट्रल शक्ति है, वो किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं है। ओके। ओके स्वामी जी, थैंक यू। तो थोड़ा और उसको क्लैरिफाई करने के लिए पूछता हूँ। तो हाँ कहिए। अनदेखे को देखा करते समय जो दिख रहा है प्रकाश या ये, उसमें लॉस्ट नहीं होना है, उसमें फोकस नहीं रहना चाहिए क्या? फोकस देखने वाले पे रहना चाहिए, ऐसा हाँ। है क्या? बिल्कुल। ओके ओके। फोकस आपका दृष्टा में रहेगा, दृश्य में नहीं। अच्छा ओके। ओके क्योंकि ओके। दृश्य को सिद्ध कौन करता है, जानता कौन है? राइट, देखने वाला। तो दृश्य को जानने वाला दृश्य नहीं है, वो चेतन सत्ता है। तो राइट। इसका प्रैक्टिकल करोगे तो दृश्य का अभाव हो जाता है और दृष्टा प्रकट होता है। तो ओके। जानने वाला दृष्टा चेतन है, और चेतन व्यापक है। व्यापक होने से वो दिखाई नहीं देता, वो देखता है। तो ओके, आप थैंक यू दृष्टा हो स्वामी। कीजिए। तो दृष्टा ओके। और साक्षी एक ही है, राइट स्वामी जी? दृश्य है तो दृष्टा है, साक्षी उससे परे है। ओके। साक्षी में दृश्य आदि का अभाव है, ओ वो अच्छा। केवल चेतन सत्ता है। ओके, फिर साक्षी की साधना ज्यादा हेल्पफुल है, ऐसा कुछ है क्या स्वामी जी? क्योंकि मैं आपके काफी वीडियो में साक्षी, फाइनली साक्षी पे बात आ जाती है घूम फिर के। जी तो हाँ। मुझे लगता है कि साक्षी ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बट मुझे साक्षी की साधना कभी जमी नहीं स्वामी जी। लाइक कुछ हाँ। साल पहले मैंने चालू की थी, कुछ सुन के पढ़ के विदाउट गुरु, तो शायद मैंने गलत प्रैक्टिस की होगी, पता नहीं। हम्म। जब भी मैं साक्षी की साधना करना चाहता हूँ तो मेरा अटेंशन खोपड़ी में कहीं चला जाता है, मस्तिष्क में, और ऐसा लगता है कि मैं ऊपर से अपने को देख रहा हूँ। शायद मैंने गलत प्रैक्टिस की होगी, पता नहीं। हम्म। तो उससे खोपड़ी में थोड़ा टेंशन सा अनुभव होता है। और आप हम्म। बोलते हैं कि ये साधना सब सहज होनी चाहिए, इसमें कोई टेंशन कंसंट्रेशन ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फिर मैं वो छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है हम्म। मैं गलत मार्ग पे जा रहा हूँ। क्योंकि ऐसा टेंशन नहीं रहना चाहिए खोपड़ी में अगर साक्षी की साधना कर रहा हूँ तो हम्म। कैसे ठीक ढंग, कौन सा तरीका है कि साक्षी की साधना सहज भाव से विदाउट स्ट्रेस हो सके? बिल्कुल। साक्षी आप निरंतर हो, बिना साधना के। वहां साधना की जरूरत नहीं होती। अवेयरनेस, जागरूकता की जरूरत है। जब आपको कोई चीज दिख रहा है, जब आप किसी चीज को जानते हो, तो उसका साक्षी है कौन? हम्म। तो वो एक थर्ड पार्टी है। यानी एक दृश्य है, फिर दृष्टा है, और दृश्य और दृष्टा का भी साक्षी कोई और है। तो साक्षी अज्ञात है। साक्षी को आप विषय नहीं बना सकते, हम्म। पर साक्षी निरंतर रहेगा। आपके जन्म में, आपके मृत्यु में वो निरंतर है, उसका अभाव कभी नहीं होगा। हम्म। तो परमात्मा जो है, निरंतर साक्षी के रूप में रहता है। अब आप बताइए। तो फिर साक्षी की साधना की प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए? जैसे कभी कभी मैं करता हूँ कि अ, अनुभव में जीने की कोशिश करता हूँ, कि जो अनुभव हो रहा है उसके ऊपर फोकस फोकस नहीं, बट उसके ऊपर अटेंशन रहता है, लाइटली सिर्फ अनुभव पे। हम्म। तो वो उससे होता है, या फिर साक्षी की साधना कहीं अलग तरीके से करनी हाँ पड़ती ठीक है? है। वो साक्षी का अर्थ है सिर्फ अनुभव। अच्छा अच्छा। अनुभव करने वाला ही साक्षी है, और वही आपकी आत्मा है। वो विषय ओके कभी नहीं, वो निरंतर साक्षी च रहेगा। आप ओके जिंदगी समझ। में जो भी अनुभव करोगे और जो जानोगे,
साक्षी उससे अलग रहेगा। वो केवल विटनेस है, वो केवल गवाह है आपकी जिंदगी का, वो कर्ता कभी नहीं होता, वो सिर्फ गवाह है। और गवाह को अदालत सजा नहीं देती, इस कारण साक्षी को कभी सजा नहीं होगी। जी स्वामी जी। जी थैंक यू स्वामी जी फॉर ये सब क्लैरिफाई करने के लिए, क्योंकि काफी तरीके हैं तो एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन होता है। हाँ जी, बट सिर्फ अनुभव में रहना, ये प्रोसेस मुझे काफी अच्छी लाभदायी पता चल रही है। मतलब उसमें मुझे अ, थोड़े रिजल्ट्स दिख रहे हैं, तो मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ फिर। बिल्कुल ठीक है। वो अनुभव ओके। में रहना ही साक्षी कहलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी ये सब क्लियर करने के लिए। थैंक यू सो मच। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। मैं अपना नित्य कर्म तो कर रहा हूँ, आगे आप मार्गदर्शन करें। हाँ जी, बताइए। हम तो जप जप और पाठ कर रहे हैं, अब आगे मार्गदर्शन करना है आपको बाबा। मार्गदर्शन आपके भीतर होगा। आप अपने नाभि में जाओगे जी और नाभि में जाके ठहर जाओ, रुक जाओ आप, वहां पर देखते ही रहो आप। आपको ठीक। रास्ता मिल जाएगा। और कुछ प्रोग्रेस है स्वामी जी? उसमें जड़ और चेतन का फैसला होता है। आप जड़ हो कि चेतन हो? हम तो चेतन हैं। चेतन हो। और चेतन व्यापक है कि सीमित है? चेतन तो व्यापक है। व्यापक है। बस वही आपकी आत्मा है, उसमें आप जियो निरंतर। जी जी, आप मुक्त हो जाओगे, ये निश्चित जानो। आपका आशीर्वाद स्वामी जी। बिल्कुल हमारा सहयोग रहेगा। आप निरंतर उसमें साक्षी स्वरूप में जाए। ठीक है स्वामी जी। ठीक है। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी गुरु जी जी प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। गुरु जी, हाँ जी। अनदेखा का ध्यान करते समय हम्म जो अनुभव हो रही है, जो यात्रा हो रही है, हम्म उसमें जैसे मैं कमरे में बैठा हूँ तो हम्म कमरा 10-12 फीट का होता है, सामने दीवार आ जाती है। हम्म तो एक ध्यान मैं बैठ करके करता हूँ कि चिदाकाश में जा करके हम्म आ, जैसे गोलोक साकेत में चला गया, चिदाकाश में चला गया, वहाँ जा करके मैं हम्म भजन करता हूँ। हम्म तो उससे साक्षी भाव के जैसा पता चलता रहता है क्या हो रहा है। तो हम्म भजन करता हूँ, फिर कुछ विचार चलते हैं, वो मैं साक्षी भाव में रह करके देखता हूँ, विचार हम्म खत्म होते हैं हम्म तो मैं वापस आ गया ऐसा अपने आप को मान करके हम्म कृतज्ञता भाव से मैंने नमस्कार करता हूँ, कहना चाहिए। हम्म या और उसके बाद में, और जैसे दूसरी साधना ये होती है कि जैसे 8 फीट में बैठे हैं तो सामने दीवार दिख जाती है, तो बीच में देखने के लिए 4-5 फीट में देखता हूँ। और हम्म इस 4-5 फीट में देखते समय कुछ भी नहीं पता चलता, और हम्म वो चाहे जितना समय लगा दो तो वो भजन करता रहता हूँ। उसमें भी वही बातें आती, विचार आते हैं, खत्म होते हैं। हम्म तो मैं मतलब फिर वही कृतज्ञता भाव से, जानत तुम ही हो जाए टाइप का ऐसा कुछ मन में विचार करके, और मैं आप ही को देख रहा हूँ, देखने वाला दृष्टा भी मैं हूँ, और दृश्य में ही हूँ, दृश्यम भी मैं ही हूँ।
ऐसा विचार करते हो बैठे बैठे देखता हूँ। इसके अलावा कोई अनुभव नहीं है। तो और क्या प्रयास करना है, क्या अभ्यास करना है, बताएं। जैसे आप अज्ञात को देख रहे हो जी। अब अज्ञात को देखते देखते आप अपने भीतर जाओ। जी। भीतर भी अज्ञात है और बाहर भी अज्ञात है। जी। अब अज्ञात में कोई ना शरीर है, ना कोई मन है, ना कोई सृष्टि है। जी। वहां शुद्ध चेतन मात्र है, वो महाजीवन है। उस महाजीवन को पहचानोगे, वो उसका नाम है ब्रह्म, उसका नाम है आत्मा, उसका नाम है मोक्ष धाम, परम धाम, वैकुंठ आदि आदि सब नाम है। जी। अज्ञात की यात्रा है, अज्ञात की सफर है वो, जिसको मृत्युंजय भी कहते हैं। मृत्यु पर आप विजय प्राप्त करोगे, ये उसका लक्ष्य है। जी। और पूरे ब्रह्मांड में आप एक हो जाओगे। आपकी चेतना और ब्रह्मांड की चेतना एक हो जाएगी। उसको कहते हैं ईश्वरत्व, उसको कहते हैं मोक्ष, उसको कहते हैं परम धाम। ये सब नाम है। तो अभी मेरा अभ्यास क्या रहेगा? अभ्यास है अनदेखा को देखा कर, क्योंकि जो नहीं दिखता उसी को देखते देखते आपके अंदर का विषय गिर जाएंगे, मन का अभाव हो जाएगा। क्योंकि मन विषय में जाएगा। जब कोई आपके पास विषय नहीं है तो मन बुद्धि शांत हो जाएगा। तब आप आत्मा में चले जाओगे, आत्मा प्रकट हो जाएगा। आत्मा के प्रकट होने का लक्षण वो जीवनी सत्ता है, महाजीवन है। जैसे हवा व्यापक है, अखंड है, ऐसी आत्मा व्यापक है, अखंड है। वो मोक्ष धाम है, परम धाम है, वैकुंठ है। उसके लिए आप आए हो, वही आपका लक्ष्य है। परमात्मा की प्राप्ति, परम सत्ता में प्रवेश करना। जैसे बूंद सागर में गिरा तो सागर हो गया, अब वो खोजने से नहीं मिलेगा। ऐसी जीवात्मा है, वो अनंत में समा गया, अब वो रिटर्न नहीं होगा, वो खो जाता है वहां। जैसे आपको रात को नींद आती है और आप खो जाते हो, वो स्थिति आती है जागते हुए आप खो जाओगे, आप विदय हो जाओगे। शरीर का अभाव, मन का अभाव। इसी को बढ़ाना है समय को। हाँ जी हाँ, इसको निरंतर करते रहोगे, निरंतर। जी गुरु, धन्यवाद गुरु। ओके, प्रणाम गुरुदेव। ओ प्रणाम, बोलिए। आप तो 2-3 दिन तो आए ही नहीं, बहुत घबरा गए हम तो। हम सब तो मैं तो रोज आता हूँ यहाँ। कल परसों तो नहीं आए आप। कल परसों नहीं आया, कहीं गया था क्या? गुरुदेव मैं कर रही हूँ क्या, देखिए ना मुझे किसने रोका है कि क्या हो रहा है। अरे कुछ नहीं हो रहा है, आपका मन का बहम है। अच्छा है, हाँ बहुत बढ़िया है। कोई मुझे सपने भी नहीं आते, वैसे कुछ तो अनुभव भी नहीं हो रहा है। हाँ वो भी ठीक है, आएगा, अनुभूति होगी। आती जाती सांस में, आती जाती सांस में और मैंने नाम जाप पूरा हो जाता है, करती रहती हूँ। बहुत बढ़िया है।
कभी कभी भूल जाती हूँ, कभी कभी भूल जाती हूँ, काम काज में लगती हूँ तो नहीं तो हो जाता है। कोई बात नहीं, आप अपना ध्यान जारी रखो, जाप जारी रखोगे, जाप करते करते आप आजापा में जाओ। अच्छा गुरुवर, ओके, प्रणाम अच्छा गुरुजी। गुरुवर, कृपा रखें, कृपा करें गुरुवर। बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, अच्छा, हम दिल्ली से बोल रहे हैं, अर्चना। ओके बोलिए। हाँ गुरुजी, एक बात पूछनी थी आपसे कि हम्म, हमने तो 1 महीना हुआ आपका ये वीडियो देखना शुरू किया था, हाँ जी, और हम 9 को आपके पास पहुंच भी रहे हैं। पर हाँ, हम ये मतलब ईश्वरीय है ना आपसे जुड़ना और हम्म, मिलने आना, हाँ, ये पहले से ही सब नियत है ना? सब बिल्कुल नियत रहता है, प्री तो प्लान्ड है सब। हाँ, तो हम जब तक पहुंचेंगे उससे पहले हम आपकी शिष्या हो गए हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल हो गए। क्योंकि आजकल जो है मतलब रोज आप ही मतलब हर समय भाव में अब आपसे बात कर रहे हैं, मेरा पूरा पता नहीं क्या क्या हो रहा है, मतलब हाँ, वो अंदर से भी तो वो, हाँ, रहता है। जुड़ गए हैं, एकदम जुड़े हाँ हुए हैं। बिल्कुल। ठीक है, बस मतलब धैर्य रखा हुआ है कि मिलने आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं, लेकिन हम मिल चुके हैं आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अपनी कृपा बनाए रखिए, और आपकी बिल्कुल। जो भी देशना जो भी हो मेरे लिए जो भी आदेश हो। आप निरंतर अज्ञात में जियो, जी जी। अनदेखा ठीक। को देखा कर। जी जी जी। तो वहां पर ठीक। आपका मन बुद्धि काम नहीं करेगा, जी जी। तब आत्मा प्रकट हो जाएगा। जी जी। ठीक है गुरु जी, प्रणाम, अपनी कृपा बनाए रखिए। हाँ, प्रणाम नेक्स्ट। गुरु जी, प्रणाम। हाँ अच्छा, प्रणाम। हाँ। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। हाँ प्रणाम, बोलिए। स्पीकिंग फ्रॉम बैंगलोर। ओके। गुरुजी, मेरा मेरा बेटी आपके साथ बात करना चाहती है। हाँ, करने दो, बोलो। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। आप कैसे हैं गुरुजी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा। अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं मुझे भी मम्मी से ही पता चला था आपके बारे में, तो अच्छा लगा। तो इसलिए मैं सोची मैं भी एक सवाल पूछ ही लूं आपसे। हाँ जी। हाँ, तो मेरा सवाल ये है कि जब मैंने भी मम्मी के तरह वो वासी सीखी हूँ, 10वीं नली से जो श्वास जाता है ना, तो उसका मैंने भी प्रैक्टिस करती हूँ मैं रोज घर में। लेकिन क्या होता है ना, जब मैं खाली पीली रहती हूँ, इन्हें ध्यान करती हूँ, तब तो मुझे एहसास रहता है कि मैं कौन हूँ। वो रहता है, इन्हें आते जाते रहता है। लेकिन जब मैं बिजी हो जाती हूँ किसी काम में, अब क्योंकि बच्चा भी है हमारा, तो फैमिली है, तो वो उसके उसके तरफ भी ध्यान देना है, तो तभी मुझे ऐसा लगता है मैं कहीं फंस गई हूँ, अभी इससे बाहर कैसे निकलूं। हम्म, तो कहीं कहीं फंसी नहीं हो, ये आपकी कल्पना मात्र है। अच्छा। आप अपने घर मुझे, में हाँ पूरा पूरा जियो। हाँ हाँ, क्या क्या पूछा आपने गुरुजी? आप कहीं फंसे नहीं हो, आप मुक्त ही हो। अच्छा, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है पता नहीं। हम्म, कल्पना कल्पना में है, यानी यानी मैं तो फिर जब मैं खाली होती हूँ, तब तो मुझे एहसास रहता है कि मैं कौन हूँ। मैं कुछ नहीं हूँ। जो आपने बताया था ना एक बार, जो कुछ नहीं है वो वहाँ हम हैं करके। हम्म, हाँ, तो वो तो मुझे इन्हें आता है, लेकिन जब मैं काम में व्यस्त रहती हूँ, तब उसको कैसे मैं वहां लेके आऊं, हम्म। वो मुझे समझ नहीं आ रहा है।
उसमें आप नाम जाप करो। अच्छा, हाँ हमने गुरु दीक्षा लिया है, तो जो लिया है उसी का जाप करना है। उसी का अच्छा अच्छा तो जाप अच्छा ज्यादा करो। अच्छा 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 गुरुजी, अब मेरे लिए कोई खास आदेश आपकी तरफ से जो हमें अभ्यास करना चाहिए निरंतर? बस आपका ध्यान नाभि में रहेगा। अच्छा नाभि में रह करके आप जाप ध्यान करो अच्छा बस। अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा, प्रणाम गुरुजी, बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। प्रणाम गुरुदेव। हाँ प्रणाम जी, गुरुदेव। प्रणाम। ओके, बोलिए। हाँ गुरुदेव, जब समझ कर ना समझ बन जाते हैं तो साक्षी भी नहीं रहता ना उधर। नहीं, समझ कर ना समझ हो जाते तो अज्ञात में चले जाते हैं ना। अज्ञात। जैसे आपको नींद आती है, हम्म। सुषुप्ति अवस्था आ गई, हाँ हाँ तो जागृत में आ जाएगा। हाँ हाँ, वो वही व्यापक अवस्था है, वही मूल कारण है ना सृष्टि का। हाँ, जागृत सुषुप्ति वही आपकी आत्मा है। जी। जी हाँ, आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल हमारा आशीर्वाद है। आप लगे रहिए, आप पहुंच जाओगे। धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम। हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। ये स्वामी जी, जैसे अभी आप कह रहे थे कि चेतना तो न्यूट्रल है, जो भाव उठते हैं करने लगते हो विचार भाव, ये वैसी ही हो जाती है। तो हमारे साथ स्वामी जी जब आपने हमको जानकारी करा दी, उसके बाद हम ये भाव करते रहते हैं कि अभी हम एक तो हुए नहीं है, हम अलग हैं, अभी आत्मा अलग है। तो ये भाव ही तो हमारे आने नहीं आ रहा है क्या? नहीं नहीं, सही जा रहे हो आप। नहीं, हम ये स्वामी जी सोचते हैं कि जब आपने सब जना ही दिया तो कुछ बचा तो है नहीं, तो अब हम जैसे सोते समय जागते समय कहें कि अहम ब्रह्मास्मि या अयम आत्मा ब्रह्म, ये कहने लग जाएं तो हाँ, जल्दी ये एक हो भाव, जाएंगे। इस भाव में जुड़ोगे, उस जी भाव से एक हो जाओगे। नहीं स्वामी जी, इस भाव में हम जब आ जाएंगे तो हम जल्दी आ जाएंगे उसमें। हाँ बिल्कुल। ठीक है स्वामी जी, ये आपसे मिल गया हमको है। अब हम सोते समय और जागते समय मतलब अयम आत्मा ब्रह्म कहेंगे। बिल्कुल। बाकी जो कर रहे हैं आपको बताया वो हमारा चल रहा है स्वामी जी। हाँ ठीक है। प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन अभी बताने लायक नहीं है स्वामी जी। हाँ ठीक है, बताने लायक प्रोग्रेस। होगी हाँ तब बताएंगे स्वामी जी। अनुभव आने के बाद बताना। जी हाँ स्वामी, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट। एनीबॉडी? हेलो। गुरुदेव सत सत नमन। गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम। नमन। गुरुदेव, मैं आपने बोला था वो जॉब करने के लिए, मैं जब जी। जॉब करती हूँ तो वो चेंज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है गुरुदेव। ये जैसे अभी वो नवरात्रि चल रहा है तो देवी का जॉब आता है, फिर आपने मुझे राम को जॉब दिया था, फिर मंगलवार हो तो गणपति का जॉब आता है, वैसे वैसे होता है गुरुदेव। मैं क्या करूँ? आप अपना जाप जारी रखो, परिणाम की चिंता ना करो, अपने आप सब होते जाएगा। जाप को जारी रखोगे
और फाइनल होगा अजपा जाप। यस गुरुदेव जी। गुरुदेव उस अजपा जाप में आप मौन हो जाओगे। जी गुरुदेव। गुरुदेव वो और चेंज होगा तो हो जाएगा उसका। आपका होना और अस्तित्व का होना एक हो जाएगा। जैसे आपके कमरे की हवा और बाहर की हवा एक है कि नहीं? एक ही है गुरुदेव। बस ऐसी आपका होना और परमात्मा का होना एक हो जाएगा। जी गुरुदेव जी गुरुदेव। ये अज्ञात की सफर है। जी गुरुदेव अज्ञात में दो नहीं रहता। जी गुरुदेव। जैसे आपको रात को नींद आती है तो क्या जानते हो आप? कुछ भी नहीं जानते गुरुदेव। कुछ नहीं जानते। इसका मतलब जितना आप देखते हो जानते हो माया का खेल है। जी गुरुदेव। आत्मा माया से परे है। जी गुरुदेव। जो जो आप अज्ञात में जाओगे आपको ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। अज्ञात की दुनिया अलग दुनिया है। जी गुरुदेव। जन्म और मृत्यु से परे की दुनिया है वो। जी गुरुदेव। बस वो परिणाम जो भी हो जो दिखाई नहीं देता उसको निरंतर जियो आप। एक हफ्ते के अंदर पहुंच जाओगे। जी गुरुदेव। गुरुदेव आपको कृपा कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव प्रणाम। बाकी चिंता ना करो। गुरुदेव एक और प्रश्न है गुरुदेव। हाँ बोलिए। हाँ आपको मैं यूट्यूब पर जब भी यूट्यूब पर देखती रहती हूँ टाइम होगा तो सुबह शाम दिन में भी देखती रहती हूँ। फिर भी आप नहीं इस लाइन में नहीं हो गई तो फिर क्यों ऐसा? बहुत दुख लगता है गुरुदेव। अब 3 दिन से नहीं था ना वो राग क्यों नहीं आता यूट्यूब से? वो वाइब क्यों नहीं आता गुरुदेव? वाइब तो आता है, आप बहुत वाइब आता है तो मैं आपके चरण कमल में पढ़ने के लायक हूँ। डिफरेंट क्यों होता है आखिर देखती हूँ तो यही मोबाइल से देखती हूँ दोनों तरफ से, फिर भी डिफरेंट कैसा है? ये डिफरेंट क्यों हो रहा है? वो अज्ञात की इच्छा। आप अज्ञात में जाते जाओ, अपने आप को अज्ञात में छोड़ दो। जी गुरुदेव। और जो होगा होगा देखा जाए। बस आप अज्ञात में जियो। गुरुदेव बहुत कृपा कर दीजिए गुरुदेव, बहुत कृपा की भूखी हूँ। बस आप चिंता ना करो, घबराओ नहीं। जी गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि प्रणाम। हाँ नेक्स्ट। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी आपको एक एक्सपीरियंस बताना था। गुरुजी मुझे अभी कुछ दिन पहले मैं ऐसे बैठी थी और मेरे पापा आते थे मुझसे बात करते थे तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं ही हूँ। मेरी बहन आती थी बात करती थी तो ऐसा लगता था कि मैं ही हूँ और उसमें बहुत आनंद आ रहा था कि मैं देख पा रही थी कि सब मैं ही हूँ। और अभी आपसे आपका ये सत्संग सुनते 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 मेरे को ऐसा लगा कि जो भीतर है वो हर सांस में बाहर निकलता है और अंदर जाता है। मतलब ये 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 क्या है गुरुजी? ये है सतोगुण। अब सतोगुण से जब पार जाओगे आप तब गुणातीत पद आएगा। वहां परमात्मा से एक हो जाओगे। आप सही जा रहे हैं। आप अपनी यात्रा जारी रखो, पहुंच जाओगे। जी स्वामी जी।
अभी फिर सांसों पे ही रहें। हाँ जी हाँ, जो चल रहा है चलने दो लगातार। जी स्वामी जी, जी धन्यवाद। धन्यवाद। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी एक चीज में पूछना था कि मतलब भगवान और ब्रह्म में अंतर कुछ है क्या या सेम है? बाहर बाहर से सब अंतर लगता है, लेकिन रहता वो एक ही है। एक का ही अनेक रूप है। ये जो अच्छा। आप संसार देख रहे हो, यही परमात्मा का अनेक रूप है। सब में परमात्मा का वास है। अच्छा, धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। अच्छा, और एक चीज है गुरुजी, मुझे ना किसी में भी दिल नहीं, मन नहीं कर रहा। हाँ वो बढ़िया है। बस कोई भी कुछ भी चीज मन ही नहीं कर रहा, पता नहीं क्या सब, बस बेकार लग रहा है हर चीज। आप बस नाम इसीलिए जाप कर। अब बस ध्यान में बैठना पसंद हो रहा, मतलब ध्यान बोल तो जैसे कि आपके बारे में सोचना, आपसे इस तरीके से हो रहा है। बस ऐसे ही आंख बंद करके अज्ञात में जाना। हाँ बस। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम, बोलिए। बहुत याद आता है स्वामी जी, आप चले जाते हैं, 2-2 3-3 दिन नहीं आते। नाभि में बिल्कुल मीठा मीठा लग रहा है, बहुत कंठ बढ़िया तक है। एकदम। बिल्कुल। आते जाती सांस को ही देखती रहती हूँ उसमें। बहुत बढ़िया है। मगर ये आनंद। आज्ञा चक्र पे नहीं हो पाता स्वामी जी, सिर में दर्द होने लगता है। एकाग्र मत करो मन को। मन को चंचल करो। हाँ, चंचल कर से आराम हो जाता है। मन को यदि आप रोकोगे तो सिर में दर्द होगा। तो फिर आज्ञा चक्र में कैसे करना पड़ेगा? आप मन को एकाग्र मत करो, रोको मत, जाने दो। रोकना ही जी नहीं मन को। जो होता है होने दो, पूरा देखते रहो चुपचाप। बस आप पहुंच अपने आप जाओगे। को छोड़ देना। बिल्कुल छोड़ दो। जो हो रहा है होने दो। देखते जाओ बस। सब पिक्चर है, कुछ थोड़ी है। जी, मैं पिक्चर आप वैसे ही हूँ, बस छोड़ दी। पिक्चर आप देखते हो, पिक्चर को पकड़ते हो क्या? नहीं नहीं। पिक्चर बंद होता है तब घर की याद आती है। हाँ जी। बस। धन्यवाद सतगुरु। धन्यवाद। चरण धूलि कब मिलेगा स्वामी जी? बहुत मन करता है आपसे मिलने को। जब भी आप चाहो आ जाओ। टिकट नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, कभी न कभी तो होगा। आप कृपा करो, दर्शन हो जाए एक बार। बिल्कुल हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ नेक्स्ट। एनीबडी? स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। हिमाचल से बोल रही हूँ जी, कौशल। बोलिए। स्वामी जी, मतलब हम सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दे या फिर अपने मतलब पुरुषार्थ पे ज्यादा ध्यान दे, या सब कुछ समर्पण कर दें? भाई जो भी होगा वो मतलब जब भी होगा वो ईश्वर करवाएगा या होगा जैसा भी होगा, क्या मैं अपने पुरुषार्थ पे ज्यादा मतलब जोर दे? इसमें थोड़ा। पुरुषार्थ पे ज्यादा ध्यान दो। अच्छा और जी। ध्यान आप करती हो कि नहीं? हाँ जी हाँ जी, ध्यान तो करते हैं। हाँ।
तो वहां कहाँ तक जाती हो आप? ध्यान मतलब जैसे में बैठना अच्छा लगता है मौन में, या श्वास पे कभी ध्यान किया, या जैसे अनदेखे को देखा करना, वो भी प्रैक्टिस कभी। कैसे आपको रात को नींद आती है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या जानते हो आप? नींद में कभी तो जैसे मतलब अपना वो भी खराटे वो भी सुनता है, थोड़ी थोड़ी होश रहती है कभी आप कभी कुछ कभी भी नहीं, होश रहता है जैसे। हाँ जी, कुछ नहीं हाँ जानते, जी। उसको जागृत में लाओ। अच्छा जी, अच्छा जी। हाँ, बिल्कुल। सपने मतलब जागृत सुषुप्ति। हाँ, जागृत सुसुप्ति में आना है आपको। अच्छा जी, अच्छा जी। और बाकी जैसे सांसारिक कार्य है स्वामी जी, उसमें मतलब पुरुषार्थ करना, या ईश्वर पे छोड़ दे सब कुछ, भाई जो भी कराएगा वो ईश्वर ही करवाएगा। बस जागते हुए सुसुप्ति में जियो। अच्छा जी, अच्छा जी। अच्छा स्वामी, ठीक है, प्रणाम प्रणाम स्वामी। हाँ, नेक्स्ट। हाँ, प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। पुण्य के वजह से आप मिलते हैं ना हमको, सत्संग मिलता है। अब पुण्य जब खत्म हो जाए तो आपका और हमारा संबंध टूट जाएगा क्या? स्पष्ट बोलिए, आपका प्रॉब्लम क्या है वो बताइए। नहीं, अनंत जन्मों के पुण्य से आप हमें मिले हैं, तो हमारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो हमारी तार कट जाएगी क्या? नहीं नहीं नहीं, आपको आगे का रास्ता ऑटोमेटिक मिलेगा, आप उसकी चिंता ना करो। जी जी। बस आप जिए चलो, सब अपने आप हो जाएगा। जी, प्रणाम स्वामी। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। आपसे आपको दर्शन करना था और आपसे एक एक्सपीरियंस भी शेयर करना था। हाँ, तो बोलिए। आपने करीब 2 महीने पहले जो ओम का जप करता था, तो उसके बाद आपने थोड़ा अपने जो एक अंदर में जो एक धुन सुनाई देता था, उसमें गौर करने के लिए वो आपने ये होमवर्क दिया था। और लास्ट टाइम 2-3 दिन पहले आपसे थोड़ी देर बात हो गई थी, उसके बाद कनेक्शन टूट गया, तो बीच में मैं आपको वो नहीं हो पाया। तो अच्छा। उस दिन के रात में मैं करीब 2:30-3 बजे उठ के ध्यान करता था, जो नॉर्मली वही सुनता था। तो अचानक जब मैं लेटा तो ये बहुत बार 3-4 बार हो चुका है, शेयर नहीं कर पा रहा था। तो जब जब एक उसको कैसे बोले, जो होता है जो हमारा जो ईयर जो होता है, ईयर हमारा इसमें जो जैसे हम जो पिंग खेलते हैं, अब नेपाली में तो पिंग बोलते हैं, अब मुझे पता नहीं हिंदी में क्या बोलता है। तो उसके झटका सा लगता है दोनों कानों में, ईयर में। और उसके बाद जो होता है वो बिल्कुल बहुत आनंद और
उसका जो महसूस होता है केवल महसूस ही होता है और बहुत आनंद होता है। और मुझे जब इससे बाहर आता हूँ तो मुझे ये लगता है कि ये रिपीट हो जाए। ऐसे जो होता है ये एक ध्यान की अवस्था ये रिपीट हो जाए, ऐसे मैं चाहता हूँ और दूसरी वक़्त में भी। और इससे मुझे आपसे ये पूछना था कि इसमें जो जो होता है सिर्फ़ ये होता है माइंड उसको कैप्चर नहीं कर पाता। लाइक मैं अभी बोल रहा हूँ आपको यही कह पा रहा हूँ कि जब वो होता है तो दोनों कानों में एक झटका सा लगता है। और जब झटका लगने का टाइम होता है तो जो क्या उसको एनर्जी ही बोल सकते हैं मुझे लगता है। वो उसका जो सरसराहट कानों में बहुत तेज़ी से होता है और झटका सा जब कान में होती है तो तब वो वो उसमें ही चला जाता है। ऊपर अब उसको तो उसके बाद जो होता है उसका आनंद ही महसूस होता है, लेकिन और इधर का ना उधर का कुछ भी और महसूस नहीं होता है गुरुजी। अब कैसे करें? आप थोड़ा आज्ञा दीजिए और आप मार्गदर्शन भी करिए, इसलिए आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ। आप अज्ञात को देखते रहें, अज्ञात में हाँ जी। जियोगे। हाँ जी। उठते जागते उठते बैठते अज्ञात में एक हाँ जी। नजर रखोगे और सब काम करते रहोगे। ठीक है जी। ये आपका होमवर्क है। ठीक है स्वामी जी। ओके। ओके, प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। अब वो छटाक भर की बुद्धि वो ब्रह्म ज्ञान जानने चला, मुश्किल है। हेलो, एनीबॉडी? नाउ ज्योति, टाइम देख लो। हाँ तो फिर टाइम हो रहा है। प्रणाम गुरुदेव, शुभ रात्रि। प्रणाम। प्रणाम शुभ रात्रि गुरुदेव। प्रभु, हर हर महादेव। प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि जय प्रणाम। श्री सद्गुरुदेव कोटि भगवान। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम जी गुरुदेव, कोटि हर प्रणाम हर गुरुदेव। महादेव।